दीपिका नारायण जी, बहुत सारी घटनाएं हैं, ये एक घटना नहीं है जिसको आधार बनाकर मैं आपसे प्रश्न करूं। जितनी भी घटनाएं सामने आई हैं वो इतनी हृदय विदारक हैं, इतनी ही खतरनाक हैं, जहां क्रिमिनल माइंड लड़कियों का समझ में आ रहा है। मेरा प्रश्न यही है कि मर्डर से पहले क्या भागना, अपने पेरेंट्स से बात करना या अपने हस्बैंड से बात करना, ससुराल में बात करना, ये ज्यादा इजी नहीं है क्या लड़कियों के लिए जो वो मर्डर का स्टेप उठाती हैं? नहीं प्राची, देखिए हम लोग जब भी कोई महिला परपेट्रेटर होती है तो बहुत सारे कारणों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी टेंडेंसी नहीं है। जैसा मैम ने, जयंती मैम ने पहले बोला कि आजकल की लड़कियां उतनी ही डिवियस माइंड की हो गई हैं जितने आदमी हैं। उनको उतना ही पैसे का नशा है, उनको उतना ही लस्ट का नशा है, उनको उतना ही बदले की भावना है। मैं आपको एक केस बताती हूँ प्राची, जो दिल्ली में, मैं एक बहुत ही निम्न परिवार से आती हुई एक रानी आंटी हैं, उनको अभी हम लोगों ने उनकी पोती का बैंक अकाउंट भी खुलवाया है। उनके बेटे की उनकी पत्नी ने हत्या कर दी थी आज से 4 साल पहले। आप मानेंगी प्राची, वो रानी आंटी मुझे बताती है कि उनका बेटा लगभग आधे घंटे तक, जब उसकी वाइफ ने अपने लवर के साथ मिलके उसको मारा है, पीटा है, पूरा का पूरा उसको खत्म कर दिया ऑलमोस्ट, वो आधे घंटे तक अपनी वाइफ के सामने गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, शायद वो बच जाता। लेकिन उसने उसके दम तोड़ने तक, उसने और उसके लवर ने वहां पे उसको तड़पा तड़पा के मारा है। आप सोचिए कि किस लेवल की ह्यूमन डिप्रेविटी हो सकती है। अब वो किस रीजन की वजह से था, आप उसके हजार कारण दे सकते हैं, बट सीरीज ऑफ केसेस। आज जब मैं आपके शो पर आ रही हूं तभी एक और हस्बैंड का मर्डर का केस यूपी से आ गया है, जहां पे एक रजबाए में हस्बैंड को मार के उसको बहा दिया है। पहले ड्रामा कर रही थी कि मेरा हस्बैंड मिसिंग हो गया है, अब पुलिस ने फाइंड आउट किया है कि पत्नी ने अपने लवर के साथ मिलके मारा है। ठीक। तो चाहे उगाही दीपिका की जी, मैं आपको टेंडेंसी बीच में हो। रोक रही हूँ, अपनी बात को आप कंप्लीट करिएगा। एक बार फिर से राजा रघुवंशी जी की मां हमारे साथ जुड़ गई हैं, उमा रघुवंशी जी। मैं एक बार फिर उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। उमा जी, बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे दुख की घड़ी में आप हमारे साथ जुड़कर अपना दुख बांटने की कोशिश कर रही हैं, हमें बताने की कोशिश कर रही हैं कि इस वक्त आपके परिवार पर क्या बीत रही है। आज जिसने भी आपकी तस्वीर देखी है, सबकी आंखें नम हो गई हैं। उमा जी, आज जब सोनम के भाई आपके पास आए, क्या बातचीत हुई, परिवार को क्या समझाया उन्होंने? ठीक है, उमा जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे उनसे जुड़े, लेकिन सवाल वहीं का वहीं आकर खड़ा हो जाता है। और जिन एग्जाम्पल्स के साथ आप दीपिका समझा रही हैं, ये एग्जाम्पल्स क्या बता रहे हैं? ये बदलाव अगर हो रहा है तो इस बदलाव के पीछे कारण क्या है? देखिए, जितनी इन्फ्लुएंस पहले, कल भी मैं डिबेट में थी, वहां पे बात हो रही थी, आज के टाइम पे महिलाओं को हर तरीके का एक्सपोजर है। वो हर तरह के समाज में उठती बैठती हैं। जैसे आदमी पहले ज्यादा ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस से वो हो जाते थे और दे वुड टेक टू क्राइम, ऐसे लड़कियों की भी आजकल बुरी संगतें पड़ रही हैं जहां पे उनको लग रहा है कि क्राइम भी अगर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पुरुष भी क्राइम कर रहे हैं, महिलाएं भी क्राइम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई जेंडर का इशू है। एक लार्जर डिस्कशन प्राची यहाँ पे ये है कि महिलाएं भी जो हैं वो वायलेंट स्ट्रीक रखती हैं, उतनी ही कर सकती हैं जितना पुरुष रख सकते हैं। इट्स जस्ट दैट पहले शायद उनको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं मिलती थी, या उनका इतना ज्यादा सोच नहीं होता था। आज के टाइम पे वो उस सोच तक भी जा रही हैं, एग्जीक्यूट कर रही हैं, रिमॉर्सलेस हैं, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दो दो लाख रुपए के लिए झूठे गैंगरेप के केसेस लगाए जा रहे हैं, झूठे रेप के केसेस लगाए जा रहे हैं। अतुल सुभाष के केस में उनकी पत्नी ने बकायदा उनको कोर्ट के सामने बोला कि तू अभी तक सुसाइड क्यों नहीं किया, लास्ट टाइम तूने मुझे बोला था कि तू सुसाइड कर लेगा। तो रिमॉर्सलेस हो गई है, बिल्कुल एम्पैथी कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। कानून को हमारे ऐसा होना चाहिए कि अब वो भेदभाव लिंग के बेस पे बिल्कुल करना बंद कर दे। वो ये ना सोचे कि कोई महिला है तो इस तरह का एक्सट्रीम क्राइम नहीं कर सकती है। नहीं, वो कर सकते ही हैं। एक बहुत ही अनबायस्ड अप्रोच से क्राइम्स को अप्रोच करना चाहिए। और पुरुषों के लिए भी सबसे बड़ी मुझे लगता है कि देखिए, ये केस जो है इतना ज्यादा डिस्कस हो रहा है, इतना ज्यादा डिस्कस हो रहा है, मैं तो मीडिया के अपने साथियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत सारे कानून हैं जिनके दुरुपयोग की वजह से बहुत सारे पुरुष हैं जो वैसे भी सुसाइड कर रहे हैं। आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है।
हमारे कानून मेकर लॉ मेकर्स की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है, हमें कुछ भी नहीं। एक एक आशा की किरण नहीं दिख रही है कि हम, लॉ मिनिस्टर ने 2 साल पहले बोला था कि 498 में ये बदलाव करेंगे, नया भारतीय न्याय संहिता आ गया, पुरुषों के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए। जब हम इतने वायलेंट क्राइम्स देख रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि घरों में उनकी पिटाई भी होती होगी, उनके इनलॉज आके उनको पीटते भी होंगे? आज भी एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, अपने बच्चों से, 2 बच्चों से मिलने गया था, ससुराल वालों ने उसको इतना बिल्कुल पीटा, ठीक इतना कह रही हैं पीटा, आप दीपिका। अपने घर क्राइम पे आके क्राइम होता सुसाइड है, कर लिया। चाहे महिला करे, चाहे पुरुष करे, चाहे पुरुष विक्टिम हो, चाहे महिला